महासमुंद की टिकट मांगने के लिए लोकसभा के लिए विकल्पों में कांग्रेस पार्टी है। उस समय के कार्यकर्ताओं ने हमें सम्मेलन करवाना पड़ेगा, आना करना पड़ेगा, कार्यक्रम करना पड़ेगा, बहुत दुर्बल स्थान नहीं बताना चाहता, लेकिन जितने बोलते हैं हमने सब नहीं किया। लेकिन जब समय आया, जब माननीय काशीराम साहब मैं होटल साड़ा मिलता था, गिरिराज होटल होता था और बहुत बड़ा क्या होटल में और माननीय साहब साड़ा तो एक नेता मैं वहां कुछ नहीं मानता नेता मैं कांग्रेस में हूं कि ऐसा नहीं करता नेता के साथ मतलब उसके साथ टिकट मांगी जाती है महापुरुष उस समय नहीं मानता। सर 1999 में जितने भी जिले के कार्यकर्ता प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जैसे बोले मैंने काम किया। माननीय साहब का महासमुंद में सभा में लगा, माननीय साहब हवाई हेलीकॉप्टर से आए, मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं और मेरे को मंच में बुलाया गया कि आपको टिकट फाइनल कर देंगे लेकिन आपको मंच में आना पड़ेगा। मैं भी उसमें कांग्रेस से विभाजित करने का मैं भी मंच में आऊंगा। जब मेरा टिकट फाइनल होगा तो मैं आऊंगा और मैं भी मंच में गया और वो टिकट भी मेरा फाइनल नहीं हुआ। फिर मैं क्यों कहां चला गया, कांग्रेस में चला गया और फिर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि बसपा के लोग 10,000 20,000 25,000 वोट पाते हैं और मैं इतने बड़े नौगांव ब्लॉक का अध्यक्ष हूं, भारतीय रायपुर जिला उस समय सभी जिला में उसका अध्यक्ष हूं, मेरे को टिकट क्यों नहीं और मेरे पास बसपा के कार्यकर्ता लोग आते थे तो काशीराम साहब के बारे में बताते थे तो मैं उसको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। उसके बाद मैंने समझा कि राजनीति जो भाजपा में होता है वो नहीं है, राजनीति जो कांग्रेस में होता है वो नहीं है, राजनीति जो बहुजन समाज पार्टी में होता है वो है और खासकर ओबीसी में जो आंदोलन बताया मेरे को जो काका कालेकर आयोग है और महाजन आयोग है, इस पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। तो उसको ना कांग्रेस ने लागू किया ना भाजपा ने लागू और हमारे साथ तो कांग्रेस ने भाजपा को सहयोग करती है, जबकि लागू करवाने वाले माननीय काशीराम साहब हैं और लागू करने वाला इस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। फिर उसके बाद मैं 2003 में बहुजन समाज पार्टी में आ गया और फिर मेरे को बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया और जब 2006 में साहब की परिनिर्वाण दिवस हुआ तो मैं उसके पहले जिला अध्यक्ष था। तो वाम सेल के जो कर्मचारी थे सोलमानी जी और जोशी जी वो बोले कि वाम सेल के 2 कर्मचारी और आपको दिल्ली चलना है लगे। हम लोग दिल्ली गए और जब वहां माननीय गांधी ने जो उनके ऊपर आरोप लगा था उसको उन्होंने विस्तार से साहब को पूछा। उस समय साहब बोल नहीं सकते थे तो वो ऐसे जवाब देते थे और ऐसे जवाब देते थे। तो जब मैं साहब को देखा और इस तरह से जवाब देता मैं बहुत इतना दूर में इससे ज्यादा दूर नहीं मैं बहुत नजदीक में खुला है उससे भी आने का नजदीक केवल मैं आंसू नहीं कर रहा, केवल आंसू नहीं कर रहा। मैं जितने मतलब मेरे को लगा कि ऐसे महापुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत लंबा समय तो मुझे साहब के साथ रहने का अवसर नहीं मिला और बहुत लोगों के साथ में रहा, लेकिन मैं परशुराम को भी पढ़ा, दशरथ राम को भी पढ़ा, इस सब राम को पढ़ा तो मुझे सबसे कोई महान राम मिला मेरे जीवन में वो है काशीराम साहब। और चूंकि समय कम है और सबको बोलना है और सबको घर भी जाना है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम राजनीति का विश्लेषण करें 2,500 साल के हम लोग बात करते हैं आजादी की, पहले की आधुनिक भारत की राजनीति, आजादी के बाद की राजनीति, अब जो राजनीति हो रहा है उसमें
हम लोगों को बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, इन पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और अगर चिंतन हम करते हैं और परिणाम में पहुंचते हैं और काम करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जैसे इस देश में सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस हुआ करता था और आज भाजपा है, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होगी। और दो विचारधारा का पार्टी होगा, एक तरफ अम्बेडकर वाद का पार्टी होगा और एक तरफ गांधी का पार्टी होगा। आज उग्रमुक्ता की तरह अम्बेडकरवादी पूरे देश में उग रहे हैं, लेकिन ईमानदारी किसी में नहीं है। और ईमानदारी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मायावती जी है, हमारे नेतृत्वकर्ताओं में है, वो सब धैर्य से काम करते हैं और धीरज से काम करते हैं। यही है धीरज और सम्मान बनाए हुए सबका काम करें और चिंतन अवश्य है इसमें करें, तभी छत्तीसगढ़ की सरकार बनाया जा सकता है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ सबको विदा लेते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत।